नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं मुहिम में आज हम बात करने वाले हैं बढ़ती घटनाओं की। क्या वजह है कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? क्यों ये अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं? सवाल ये भी उठता है कि आखिर हमारे समाज में अब महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। इसी पर आज हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। राजधानी के लोगों को ये बात सार रही है कि जब पटना में महिलाएं महफूज नहीं हैं तो बाकी जगहों पर महिला सुरक्षा की हकीकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं। गुरुवार को शर्मसार कर देने वाली दो घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना है छात्रा से गैंग रेप की, तो दूसरी घटना है महिला डिप्टी कलेक्टर से छेड़खानी की और अपहरण की कोशिश की घटना सामने आई है। तो दो घटनाओं की आज हम बात करेंगे। इन्हीं घटनाओं से पूरी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती दिख रही हैं। दूसरी घटना बिहटा की है। वहां पर 6 दरिंदों ने इंटर की छात्रा से गैंगरेप किया। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है। वहीं पुलिस ने सारे आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि आखिर राजधानी में इतनी बड़ी वारदातें हो रही हैं, लगातार पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या वजह है? मौसी है। अच्छा, मौसी क्या आई थी? हाँ। अच्छा, उस समय तुम बाजार में गई, उसके साथ उठा लिया गया तुमको? हाँ। कितने लोग उठाया था? 4 लोग। और जबरदस्ती कहाँ ले गया था? जंगल में। अब तुम्हारे साथ गैंग रेप किया है? हाँ। सबूत कहा कि हमारे पास नहीं है कि हमारा शादी तय हो गया है, इसके लिए फिर हम लोग लड़की के साथ तुम भी किया? हाँ, हल्का किया। तुमने किया है? तुमने किया ना? ये इसके साथ और लड़का है। कितने लोग किया है लड़की को? 4 लोग कराए। बेटा थाना क्षेत्र में दिलावरपुर गांव है, उसके पास में एक गैंगरेप होने की बात पता चल रहा है जी। प्रारंभिक रूप से जांच करने को लगा है कि गैंगरेप की बात सत्य है। हाँ जी। इसमें 6 लोगों द्वारा कांड कायद करने की बात सही लगती है। तो गुरुवार की ये घटना है। गुरुवार को राजधानी पटना एक बार फिर शर्मसार हुई। बिहटा में आरा की इंटर की छात्रा के साथ दिन दहाड़े गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने पहले, और अब जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पुलिस ने 6 आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस लड़की के साथ जो हुआ उससे पटना जिले के बिहटा और उसके आसपास के इलाके के लोग सन्न हैं। इसके साथ हुए हादसे ने हर किसी को हिला कर रख दिया है और हर बेटी के माँ बाप का कलेजा अपनी लाडली की हिफाजत को लेकर धड़कने लगा है, क्योंकि इस नाबालिग लड़की को बीच बाजार से उठाकर 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि चारों की उम्र 15 साल के बीच है। बेटा थाना क्षेत्र में दिलावरपुर गांव है, उसके पास में एक गैंगरेप होने की बात पता चल रहा है जी। प्रारंभिक रूप से जांच करने को लगा है कि गैंगरेप की बात सत्य है। हाँ जी। इसमें 6 लोगों द्वारा कांड कायद करने की बात सही लगती है। यहाँ पे मेरी मौसी है। अच्छा, मौसी क्या आई थी? हाँ। अच्छा, उस समय तुम बाजार में गई, उसके साथ उठा लिया गया तुमको? हाँ। कितने लोग उठाया था? 4 लोग। और जबरदस्ती कहाँ ले गया था? जंगल में। अब तुम्हारे साथ गैंग रेप किया है? हाँ। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले में 6 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने गैंगरेप का गुनाह कबूलते हुए अपने बाकी के साथियों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। लेकिन आरोपी दीपक जो कहानी बता रहा है वो लड़की के बयान से अलग है। पकड़े कि तुम लोग क्या है, तो कहा कि हम शादीशुदा हैं। हम कहा कि थोड़ा सबूत दिखाओ, तो सबूत कहा कि हमारे पास नहीं है कि हमारा शादी तय हो गया है, इसके लिए फिर हम लोग लड़की के साथ तुम भी किया? हाँ, हल्का किया। तुमने किया है? तुमने किया ना? ये इसके साथ और लड़का है। कितने लोग किया है लड़की को? 4 लोग कराए। बताया जा रहा है कि लड़की आरा की रहने वाली है और जिस लड़के के साथ
चारों आरोपियों ने उसे पकड़ा था वो भी आरा का ही रहने वाला है। उस लड़के को लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है और लड़की उसी से मिलने के लिए उस सुनसान जगह पर आई थी। बहरहाल पुलिस ने लड़की के उस कथित प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, दानापुर। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्या वजह है कि अपराध रेट्स कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? अब जानते हैं लड़कियों से कि क्या वो सेफ फील करती हैं आज के समाज में। अगर पुलिस हमारी लड़कियों के साथ खड़ी होती है तो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए बिहार गवर्नमेंट पुलिस तैनात की होती है वुमेंस कॉलेज के गेट के सामने, और हर जगह, हर ऑफिस में, क्योंकि हर जगह आज के डेट में हर फील्ड में लड़कियां जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो हर ऑफिसेज के सामने उनके लिए एक वुमेंस सेल सिर्फ नाम के लिए है बना हुआ, लेकिन इनफैक्ट वो आप भी समझ रहे हैं वो चीज़ सही में नहीं है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और लेकिन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। पुलिस फोर्स तुरंत एक्टिव, जैसे 111 नंबर दबा के जो हम लोग कॉल करते हैं पुलिस को 100 दबा के, तो वो ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तो कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है हम लोग के पास जो कि हम लोग कॉल कर सके और इमीडिएट हम लोग को कोई सुरक्षा मिल सके। कुछ भी ऐसा नहीं है। एवरी डे इन द ऑटो ऑल्सो वी सफ़र द सेम प्रॉब्लम, छेड़खानी की। आई थिंक कोई हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए और जगह जगह पे महिला पुलिस कर्मियों को रहना चाहिए। चाहते हैं कि ये सब रुके, क्योंकि लड़कियां अपने आप को मतलब सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही, तभी तो ये सब हो रहा है ना। क्योंकि लड़कियां होने के बाद बोल नहीं पाती ना, इसलिए आजकल सोचते हैं कि लड़कियां हैं, चलो कमज़ोर हैं, इसके साथ कुछ भी करो। लेकिन ये सरकार को चाहिए ये सब रोकना, क्योंकि आए दिन कॉलेज के बाहर ये सब हो रहा है, इसलिए। तो ये सुनिए आपने लड़कियों की राय। उनका कहना है कि कुछ करने की जरूरत है वरना इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हेमलता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हेमलता जी आपका सोशल एक्टिविस्ट है और उनके साथ ही 3 हमारे साथ यहाँ पर छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ संस्कृति है, अनुष्का है और उसके साथ प्रियंका है। तो आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। देखिए मुहिम में आज हम इसकी बात कर रहे हैं, मुद्दा हमने उठाया है। वजह यही है कि आज सेफ नहीं फील कर रही हैं जो लड़कियां हैं, और लगातार जो घटनाएं हैं, चाहे वो हम आपराधिक घटनाओं की बात करें, रेप के इंसिडेंट्स की बात करें, रॉबरी के इंसिडेंट्स की बात करें, चेन स्नैचिंग जैसे इंसिडेंट्स की बात करें, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हेमलता जी आप बताइए क्या सोचती हैं इन घटनाओं के बढ़ने को लेकर आप? जी, अभी तो सचमुच में कुछ दिनों से ग्राफ बढ़ा हुआ है और बिहार में पहले तो बीच में लग रहा था कि अब लड़कियां सेफ है, स्कूल कॉलेज जाने में गार्जियन भी निश्चिंतता महसूस कर रहे थे। लेकिन अभी तो एकदम लड़के मैंने रोज आए दिन हर दिन का घटना है, कहीं ना कहीं एक सुनने को और देखने को मिल जाता है कि रेप हो रहा है, या फिर चलते चलते चेन स्केचिंग हो रहा है, किसी का चेन छीन लिया गया, किसी को मार दिया गया, इस तरह की घटना हो रही है। अब गार्जियन भी डरने लगे हैं। शाम को निकलने समय गार्जियन तो गार्जियन है, मतलब हम जैसे लोग भी डरते हैं कि हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। ऐसा चलिए संस्कृति आपके पास आएंगे। आप एक स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट आपको बाहर ट्यूशन क्लासेस कॉलेज हर जगह जाना पड़ता होगा, तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर अब देखिए तो हम कहीं से अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पाते हैं। हम कोचिंग में भी जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे मतलब हम लोग को बताया जाता है कि हाँ आप सेफ रहे, ये मतलब सब कुछ देखा जाता है, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं मतलब जाते हैं, निकलते हैं, एक अंदर से होना चाहिए कॉन्फिडेंट कि हाँ हम सेफ हैं, बट हम बिल्कुल नहीं हो पाते। और इसमें हर तरह से सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो भी चलिए तो इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग है जो छात्राएं हैं उनमें। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दरभंगा से हमारे साथ राजेश यादव है, स्वागत है आपका। रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैडम जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैडम जी ऐसा है जो अभी ऐसा जो बलात्कार जैसे घटनाएं चल रही है जो बिहार में, इसमें सरकार को मतलब कड़ी से कड़ी इसमें कानून चाहिए और थोड़ा इसमें मतलब सरकार को अच्छी से अच्छी, और इसमें जो किया है वो बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार को कुछ करने की जरूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
चलिए, तो संपर्क टूट गया। आप भी अगर हमें फोन कर सकते हैं, हमें फोन के जरिए आप बताइए कि आपकी क्या राय है। लगातार हम अपने जो नंबर्स हैं उन टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, साथ ही साथ आपसे हम जानना चाहेंगे। अनुष्का, आपके पास आते हैं, आप बताइए कि क्या एक जो डर वाली फीलिंग है वो वापस से आती दिख रही है अब? क्योंकि काफी पहले हमने जो बात की थी स्टूडेंट से, या जो भी माहौल था वो काफी रिलैक्स माहौल बन गया था, लेकिन क्या अब वो इनसिक्योरिटी फिर से आने लगी है? अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ, जैसे कि मैं रात में ट्यूशन से वापस आती हूँ, लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग घूरते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट मैं ऊपर जैसा दिखाती हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से डर लगता है। बट मैं यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट को, इवन लोगों को सोचना चाहिए कि वी आर नॉट ओनली अ गर्ल जो आप लोग बस खिलौनों की तरह यूज़ करें। आप लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमारी। एंड आई थिंक आजकल के टीनेजर्स के लिए, नॉट ओनली टीनेजर्स, आजकल के बुजुर्ग, इवन मैंने बहुतों को देखा है जो बहुत ही अजीब से हमें देखते हैं, घूरते हैं। आई डोंट थिंक कि वो लड़कियों को अच्छा लगता होगा। सो प्लीज़ आप लोग ये सोचिए कि आप लोग की भी कोई बहन है, कोई माँ है, सो हमें भी उन नज़र से देखिए। और हाँ, प्लीज़ हमारे जितने भी बॉयज़ व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज है। अगर आप कहीं भी किसी लड़की के साथ इनसिक्योरिटी होते हुए या फिर कुछ भी गलत होते हुए देखें तो उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करें, उसकी हेल्प करें। ऐसा नहीं, मैं अक्सर टीवीज में, नॉट ओनली टीवीज, मैंने रियलिटी में भी देखा है कि जब किसी साथ कुछ गलत होता है तो लोग उनकी हेल्प नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, और कहीं ना कहीं वो जो घटना है इसी वजह से बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। मधुबनी से कॉलर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं और राय रखिए अपनी। मेरा नाम है कैलाश नाथ झा जी। मेरा यही राय है कि आप जो ये दिखा रहा है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से माने छेड़खानी या फलना चिलना गैंगरेप हो रहा है जी, जब तक आपको गांव समाज या शहर या कहीं का आदमी आपस में मोहल्ला में कमेटी बना करके काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आजकल आदमी का नेचर ही गंदा हो चुका है, लेकिन कौन ठीक करेगा? देखिए, आप और हम समाज का हिस्सा हैं। अगर ऐसी चीजें समाज में हो रही हैं तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है फिर? सबसे पहले तो बने थे कि घर के परिवार के मेंबर के, आजकल परिवार के मेंबर इतने ज्यादा अपन बाल बच्चा के बढ़ावा दे देते कि ओकर मनोबल हाई बढ़ जाते। चलिए, तो परिवार से कहीं ना कहीं एक नए सोच की शुरुआत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, बहुत अहम बात आपने कही। एक और कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें आप। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सभी सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इस पर दायित्व बनता है गार्जियन का, समाज का, जी। उनको अच्छी बात जो है कि समझाया और बताया जाए। सिर्फ बच्चियों के साथ ये चीज लागू होती है क्या? नहीं, बच्चियों के साथ लागू नहीं होती है, बच्चों के साथ भी होती है, लेकिन आजकल के बच्चे बच्चियां भी अपने आप को का ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा एडवांस समझती है। बात को आप समझिए अंकर महोदया, समझ गए कि नहीं? किसी बच्चे का देखिए, यहाँ जो बात हो रही है ना वो अपराध की बात हो रही है। लगातार जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। बात को आप उन्हीं के बारे में आप वन साइडेड आप लोग नाहक में खामोखा बात को जो है ना बात का बतंगर बनाती हैं। जी, क्या बतंगर बनाया हमने बात का? रेप की घटनाएं हो रही हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, छेड़खानी हो जा रही है। नहीं हो रही है तो उसके लिए जो है कि इस राज्य ही में नहीं, इस देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि उसको दंड नहीं मिलता है। ऑन स्पॉट जब दंड मिलने लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑन स्पॉट दंड देने की इजाजत ना हमारा कानून देता है ना हमारा संविधान। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुजरात से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं, राय रखिए, आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा नाम पिंटू सिंह है जी। जी पिंटू जी, बताइए आपकी राय क्या है? हमारे जो हम लोग का बिहार में ऐसा घटना घट रहा है जी, इसके हिसाब से जितने हमारे यहाँ के लोग यहाँ प्रदेश में रह रहे हैं सब लोग बहुत दुखी हैं जी। वो लोग यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ की सरकार जो है सब चोर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी एक भावना है, जो लोग बिहार से जाकर बाहर बस जाते हैं, उन लोगों में भी एक भावना होती है कि जो हमारा प्रदेश है, अगर वहां पर आपराधिक घटनाओं की हम बात करें या इस तरह की वारदातें होती हैं तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ एक टीस महसूस होती है। जब हम भी घर से बाहर रहते हैं तो ये फीलिंग एक आती है कि भले हम घर पर ना हो लेकिन जो हमारा घर है, हमारा जो बिहार है, हमारा जो राज्य है वो सुरक्षित रहे, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश
करेंगे। यहाँ पर भी हमारे साथ 3 छात्राएं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे एक और घटना की तस्वीर। एक और घटना हुई है जहां पर एक महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई और ये बदसलूकी उसके ड्राइवर के साथ ही की गई है। दिखाते हैं आपको। पटना में डिप्टी कलेक्टर रैंक की एक महिला ऑफिसर के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार की है और यह घटना जो है बेली रोड स्थित जो पुनाई चक्का जो लिंक रोड है यहीं पे घटा है। यही वो सड़क है जहां पे ये घटना हुई है। और जैसा कि महिला ऑफिसर जो हैं डिप्टी कलेक्टर रैंक की जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में और पटना डीएम को इस बात की शिकायत करी है कि जब वो अपने घर जा रही थी ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब वो घर जा रही थी तो उन्हें बेली रोड से जाना था और ये बेली रोड है और इसी रास्ते वो जो है जगदेवपुर थूने जाना था। लेकिन जो ड्राइवर है जबरन उन्हें अपने साथ यह जो लिंक रोड है पुनाई चक्का इस रोड में ले जाने की कोशिश करने लगा और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो जो ड्राइवर है उनके साथ मिसबिहेव किया, अपशब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद इस किसी तरह वो चलती गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई, अपनी असमत बचाई और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां पहुंच करके इस घटना की जानकारी जो है वो पुलिस अधिकारी और डीएम पटना से की। सबसे बड़ी बात है कि घटना जो है उस जगह का है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने में जो जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका आवास है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री का ये आवास है, रेणु कुमारी कुशवाहा का जो सरकारी आवास है वो है और उस बीच ये घटना हुई है। फिलहाल यह मामला जो है वो शास्त्री नगर थाने में है और शास्त्री नगर पुलिस जो है इस मामले की जाँच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की हकीकत क्या है, कितने दोषी हैं वो जो ड्राइवर जिससे ऊपर डिप्टी कलेक्टर रैंक की जो महिला ऑफिसर हैं उन्होंने आरोप लगाया है। फिलहाल अनुसंधान में है ये मामला। कैमरा पर्सन महिप राज के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आम महिलाओं के तो छोड़ दीजिए, अब जो डिप्टी कलेक्टर रैंक की महिला उनके साथ भी इस तरह का बदसलूकी छेड़खानी की जा रही है। उस वक्त हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ने से बात करते हैं। जमुई से हमारे साथ एक दर्शक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पुरवैया में, रखिए अपनी बात। जी जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपने टीवी का आप वॉल्यूम कम कर दे और फिर हमसे बात करें। जी हम कहना चाह रहे थे जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज। तो जब तक नीतीश जी मुख्यमंत्री थे जी तो बिहार की कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ था और जब से वो मतलब मुख्यमंत्री पद से मतलब इस्तीफा दिए जी, उसके बाद मांझी जी जब आए तो ऑफिसर्स बेलगाम हो गए, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने में सक्षम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक दर्शक की राय थी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानापुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार मैडम, बहुत अपना अच्छा जैसी चीज दिखा रहे हैं जी। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले ये बिहार हो या बीटा की घटना हो या देश दुनिया में जैसे कि बिहार का जो मस्तक जिसकी गिरा है, इंसानियत कहाँ शर्मसार ये घटना हुआ है। जितना भी निंदा किया जाए तो कम है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि महादलित जैसे कि बिहार के मुख्यमंत्री है जीतन राम मांझी जी, या महादलितों की सवाल नहीं है। इस राज्य में महादलित हो या आम हो या खास हो, कोई भी महिला जो है या बच्ची हो इस राज्य में सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित नहीं है जिसके कारण से कि मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है। और इसी तरह महिलाओं का अस्मत अगर लुटते रहेगा तो आदमी जो बच्ची है गांव के देहात में ये घटनाएं घट रही है। गांव में भी जैसे कि महिलाएं जो है शौच करने के लिए खेत में जाने के लिए लोग डर रहा है। बिल्कुल, तो एक असुरक्षा की भावना जो है वो लोगों में घर कर गई है, जिसकी वजह से लोगों को डर भी लगता है और साथ ही साथ महिलाओं के साथ इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मुहिम में जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे छात्राओं से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बदलाव होता उनको दिख रहा है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है उनके जीवन में।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुहिम, और मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं आखिर क्या वजह है कि लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है और खासकर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता साकेत भी जुड़े हुए, उनके पास चलते। साकेत, आपके पास आना चाहेंगे, आपके साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। उनसे जानिए जरा कि क्या उनको भी ये लगता है कि बदलाव आया है और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है उनकी जिंदगी में कुछ दिनों में, जिस तरह से अपराध के जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ज्योति, इसमें कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों से आप बात करें, काफ़ी ज़्यादा ग्राफ बढ़ा है अपराध का। खास करके जो महिलाओं और लड़कियों के साथ जिस तरह से छेड़खानी की वारदात बढ़ी है, लगातार अमूमन आए दिन आप देख सकते हैं 2, 3, 4 केस पटना के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें कि इस तरह की घटनाएँ आती है। और कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट जो लड़कियाँ हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर सीधे तौर पर पड़ता है। हमारे साथ भी कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं ज्योति, हम सीधे इनसे इस मामले में बात करते हैं। क्या लगता है इस तरह की जो घटनाएं हैं छेड़खानी की या इस तरह बलात्कार की घटनाएं, ये लगता है कि बढ़ा है और कितना आप लोग डर महसूस करते हैं इसको लेकर? देखिए आजकल ज़माने में काफ़ी हम लोग अनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं रात के समय में हम 6 बजे के बाद निकलने में हमें काफ़ी डर लगता है कि काफ़ी पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ ऐसे में। और हम चाहते हैं कि जो लड़के हमारे लिए रिस्पेक्ट महसूस करें और हमें अच्छे से अपना ज़िंदगी जीने दें इंडिपेंडेंस के साथ, और मैं यही कहना चाहती हूँ। ये कब से ऐसा फील होने लगा आप लोगों को कि अभी इनसिक्योरिटी जो है वो कैसे आप लोगों को फील हो रहा है, कब से ऐसा लग रहा है? अबाउट इनसिक्योरिटी अगर बोलें तो फिर ये इंडिया में ये बहुत आम बात है, हर जगह हर तरफ। इनफैक्ट जहाँ भी देखें आप तो हमें सब जगह सब गर्ल्स इनसिक्योर ही हैं, कहीं पे ऐसा सिक्योरिटी का कुछ मामला ही नहीं है। कभी भी देखिए, इनफैक्ट अगर आप सुबह भी निकल जाइए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम, इनफैक्ट आप सुबह में भी निकल जाइए तो फिर तो भी देखते हैं कि सड़क पर बिल्कुल सुनसान रहते हैं और लड़कियां निकलने में बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। लाइक हम लोग को ही देख लें तो हम लोग ट्यूशन कोचिंग कर आते हैं वापस रात टाइम में, नाइट टाइम में, तो फिर हम काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं बिकॉज सड़क पर सुनसान रहती है एंड इनफैक्ट एक पुलिस भी नहीं रहते हैं। हम मेरे हिसाब से हम यहाँ पे गवर्नमेंट को हर एक मोहल्ले में देनी चाहिए कुछ गार्ड्स फॉर गर्ल्स सिक्योरिटी, मेनली फॉर गर्ल्स सिक्योरिटी। सरकार से क्या मांग करेंगे, किस तरह की सिक्योरिटी आप लोगों को मिलनी चाहिए? जैसे हम रात के समय में अगर ट्यूशन इंस्टीट्यूट से हम वापस आ रहे हैं तो उस टाइम में हमें काफ़ी अनसिक्योरिटी फील होती है कि पता नहीं हम जा रहे हैं सामने में पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि वो मतलब हर गली हर नुक्कड़ पे मतलब पुलिस कुछ व्यवस्था करें ताकि हमें जाने में काफ़ी मतलब कोई परेशानी ना हो, हम आसानी से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। और यही दैट्स इट। सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी परेशान है लड़कियां, कुछ लड़के भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं। इस तरह की जो मानसिकता लड़कों में देखी जा रही है, क्या लगता है ऐसा कितना उचित मानते हैं, चूँकि आप भी यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं? देखिए ये जो मानसिकता है ये सारे लड़कों में नहीं है, किसी में है जो मेंटल प्रॉब्लम होता है उनको, ये सारों में नहीं है। लेकिन हाँ जो में है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। उनके क्या कहें, वो अपनी माँ बहन कुछ नहीं समझते अपने आप, वो शहर में रोड पर चलते रहेंगे, किसी को छेड़ देंगे, उन पर कोई पाबंदी ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हम शेर हैं, बाकी सब गीदड़ बिल्ली हैं। मानसिकता की बात है। और यहाँ पर एक और बात है, ठीक है, मानसिकता की बात हम मान सकते हैं, कुछ केसेस ऐसे भी सामने आते हैं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है या सिर्फ क्या फीमेल मेंबर्स में है, क्या सिर्फ महिलाएं इसे महसूस करते हैं या फिर जो मेल मेंबर्स हैं उनको भी इनसिक्योरिटी फील होने लगी है अब? बिल्कुल, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को भी कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है जब सड़कों पर आप निकलते हैं, किसी भी तरह की कोई घटना हो जाए, आपके साथ दुर्घटना हो जाए, ऐसी कोई फीलिंग आप लोगों को होती है? नहीं, देखिए हम लोग को ज़्यादा लड़कियों की तरफ फीलिंग नहीं होती, लेकिन डर लगता है। जैसे कि देखिए हम चल रहे हैं और कोई बगल से आया मनचेला किसी को छेड़ दिया तो डर लगता है कि हम लोग ना फंस जाएं, हम लोग को कोई बुरा ना कर दे, पुलिस वाला ना पीट दे। डर तो लगता है कभी कभी, दूसरों के चलते लगता है। साकेत, उनसे क्राइम रेट्स की बात की, जो लगातार घटनाएं बढ़ जा रही हैं, चाहे हम रॉबरी की बात कर रहे हों, चेन स्नैचिंग की घटनाओं की बात करें, तो ऐसे में एक व्यक्ति जो सड़कों पर जा रहा है, अगर सड़क सुनसान है या फिर भीड़ में भी है, तो क्या वो सिक्योर महसूस करता है खुद को? देखिए बिल्कुल, वही मैंने ये सवाल उनसे यही लिया था कि जो आप बाहर निकलते हैं तो और भी तरह की घटनाएं होती है, जो जेंट्स के साथ होता है, किसी तरह की जो मारपीट होती है या इस तरह की कोई भी घटना आप लोग, उसको लेकर आपसे मैंने सवाल पूछा था कि कितना डर महसूस करते हैं? डर तो लगता है। देखिए अब हम लोग रोड पर चल रहे हैं, कोई मार दिया पीट दिया, मेंटल प्रॉब्लम होता है, किसी को ही मार देगा, किसी को पीटेगा, दारू पे के आएगा, किसी का
गन दिखा देगा, चाकू मार देगा, डर तो लगता है, हम लोग को भी लगता है। डर है ज्योति, लड़कों में भी डर है। हालांकि लड़कियां खास तौर से जो हाल के दिनों में जो घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है कि लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं पटना और साथ ही साथ पूरे बिहार की बात करें, हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कह सकते हैं बुरी स्थिति है और इस पर जल्द से जल्द सुधार करने की ज़रूरत है और सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक हो सके और जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, तमाम लोग हैं जो समाज के लोग हैं वो अच्छी तरह से बाहर निकले, घर से बाहर निकले और निडर होकर अपना काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ साकेत जुड़ने के लिए, साथ ही साथ आपके साथ जो भी तमाम लोग जुड़े थे उनको भी आप शुक्रिया अदा कर दें। तो सुनाया हमने आपको कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या मान रहे हैं, क्या जो छात्राएं हैं वो वाकई सुरक्षित फील कर रही हैं, सेफ हैं, अनसेफ हैं, इस पूरे मसले पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम राहुल हुआ। जी राहुल, बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई बिहार में घटनाएं बढ़ी हैं? घटनाएं तो बढ़ी हैं मैम, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं गार्जियनशिप जिम्मेवार है, उनके पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं जी। वो मैंने अभी दिल्ली विजिट करके आया था मैं, और कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ना गार्जियन को मतलब है, ना माँ बाप को मतलब है, किसी को मतलब नहीं है, ऐसे ही खुलेआम कोचिंग के बहाने जाती हैं ये लोग रोड पे जी। और सब कोई नहीं राहुल, देखिए सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं, छेड़खानी की घटनाएं हैं, रेप के इंसिडेंट्स है, रॉबरी के इंसिडेंट्स है, छीना झपटी हो जाती है, ईव टीजिंग है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये हमारे साथ भी हो रहा है, हम लोग भी कोचिंग के बहाने गार्जियन को ठग करके और पार्क में बैठते हैं। ये हमारी ही। राहुल, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या कुछ महीनों में बिहार में क्राइम रेट्स बढ़ा है? क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बिहार सेफ है, अनसेफ है? क्राइम रेट बिहार में नहीं, दिल्ली में भी बढ़ा है। दिल्ली कैपिटल है ना इंडिया का, उसमें भी आप आंकड़ा दिखाइए, यहाँ से ज्यादा आंकड़ा है वहाँ का। और वहाँ ना माँ बाप को मतलब है, ना गार्जियन को मतलब है, किसी को मतलब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल का सीधा आप जवाब नहीं दे रहे राहुल, हमारे साथ दूसरे कॉलर जोड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आरा से अजय राज है, स्वागत है अजय जी आपका, रखिए अपनी बात, क्या सोचते हैं आप? हाँ मैम, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। कह रहे हैं मैम कि जो बिहार में या फिर सेंट्रल से, जैसे दिल्ली में भी ऐसे हो रहे हैं या बिहार में भी हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं जी, तो पिछले बीते हुए वर्षों से आज के डेट में उससे तो जहाँ तक आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि अभी मान के चलिए भोजपुर में आ रहा, भोजपुर में 2 महीना के अंतराल 6 गैंग रेप हो चुके हैं, इसमें सरकार की कोई खास नजर नहीं है। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं इसके लिए आप? इसमें बिहार सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, करीब 80% और 20% गार्जियन को, जो कि लेडीज के गार्जियन, लड़की का। चलिए, तो बिहार सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरा से हमारे साथ कॉलर जुड़े थे अजय राज, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। पटना से ही कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और रखिए अपनी राय, क्या सोचते हैं आप? जी ज्योति जी नमस्कार, मैं आमीन फातिमा बोल रही हूँ पटना सिटी से जी। आज सैयद जी नहीं है, पहला तो ये मेरा है, मतलब क्योंकि उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें काफी डिफरेंस दिख रहा है और हमको काफी देर होल्ड कराया गया। दूसरी चीज ये कि एक तरफ से जेडीयू सरकार जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रही है, तो क्या मतलब है कि हमारी सरकार फेल हो रही है और गवर्नमेंट नहीं रोक सकती इन सब चीजों को? जी, आप बताइए फातिमा जी, आप एक जागरूक महिला हैं, क्या आप भी इस फर्क को महसूस कर रही हैं? जी, क्या आप भी इस फर्क को महसूस कर रही हैं कि वाकई बिहार में जो क्राइम रेट्स हैं वो बढ़े हैं और महिलाएं आज के डेट में सेफ नहीं हैं? बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले हमें कभी रेयरली केस में ये खबर मिलती थी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन आजकल तो आए दिन 2-3 न्यूज मिल ही जाती है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानती है। पुलिस की कितनी बड़ी भूमिका है? क्या आपको लगता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है? नहीं, पुलिस तो बिल्कुल जिम्मेदारी निभा दे रही है, उन्हें तो अपने घरों में जाकर बैठ जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और आपको होल्ड भी करना पड़ा, इसके लिए भी माफी मांगना चाहूंगी आपसे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर जोड़ रहे हैं, विकास है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, विकास रंजन बोल रहे हैं जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, बताइए। हाँ जी, हम इसमें बिहार सरकार और पटना की पुलिस और पूरी मतलब इसको हम जिम्मेवार मानना चाहते हैं।
जी विकास जी, आप खुद भी कहीं काम करते होंगे, आना जाना आपका लगा रहता होगा, ऐसे में आपको भी वो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है क्योंकि अपराध की जो घटनाएं हैं कुछ महीने में लगातार बढ़ी हैं? हाँ, ये तो अपराध पूरा मतलब समझिए कि हम लोग रोज पर डे आने वाले आदमी हैं। चलिए, तो अपराध के रेट्स वाकई बढ़े हैं और फीमेल ही नहीं बल्कि जो मेल है वो भी इस इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से कंकड़बाग इलाके से बात कर रहे हैं, रविकांत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। मैम, ये जो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारी बिहार सरकार को जाती है। अगर वो आगे आए, वो अब हमारी कानून व्यवस्था में कुछ सुधार करें और हमारी पुलिस जो घर बैठे केवल रोटी तोड़ रही है उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें आगे आना चाहिए और अगर वो काम नहीं कर रही है तो उन्हें सस्पेंड करना चाहिए ताकि हमारे क्या सबके घर में लड़कियां हैं ताकि सबकी लड़कियां सेफ रहें और वो बाहर जाए तो वो डरे नहीं। उनके साथ साथ हमारे जो उनके गार्जियन हैं, उनके भाई लोग हैं, उन्हें भी इस बात का डर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सरकार को और हमारी सरकार को आगे आना चाहिए और उन्हें हमारी कानून व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार को आगे आने की ज़रूरत है और साथ ही साथ पुलिस और सरकार दोनों अपनी अगर इस जिम्मेदारी को निभाते हैं तो इस तरह की परेशानियां जो है वो कम हो जाएंगी और अपने राज्य में लोग सेफ महसूस करेंगे। हमारे साथ हेमलता जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। हेमलता जी, आप बताइए हमें कि क्या वाकई इन महीनों में आपको ऐसा लगा है कि घटनाएं जो हैं वो बढ़ी हैं और क्या किया जा सकता है इन घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो किसी को कोई भी पद दिया जाता है तो पद के साथ दायित्व भी आता है जी। हम अपना अधिकार तो जानते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। सबको मालूम होता है कि हमारे अधिकार क्या क्या है, पुलिस को भी मालूम है, हमारे मंत्री को भी मालूम है, हमारे मुख्यमंत्री को भी मालूम है कि हमारा अधिकार क्या है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है इसको भूलते हैं। सबसे पहले अपना अपना कर्तव्य अगर हर कोई करना सीख ले तो इस तरह की समस्या और हम लोग को बैठ के चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि अपना अधिकार कम, कर्तव्य सबसे पहले अपना जान ले कि हमारे कर्तव्य क्या है। वो मुख्यमंत्री हो, हमारे मंत्री हो या फिर हमारे पुलिस हो या हमारा प्रशासन हो, जो भी हो, कर्तव्य को जाने। और इस तरह की समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं? घर में संस्कार भी देना हम लोग भूल रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चे पलते हैं, मम्मी को फुर्सत नहीं है, पापा को फुर्सत नहीं है कि घर में दादा दादी है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली का जो है प्रचलन बढ़ते जा रहा है जी। तो इस तरह से बच्चे होते हैं क्या कि एकदम इरिटेट होते रहते हैं, घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और नहीं होता है कि दिमाग उनका दूसरी तरफ डाइवर्ट होने लगता है। उसका नतीजा होता है कि जाके बाहर इस तरह का का मैंने होता है जो भी होता है। घर में मम्मी पापा नहीं, लड़की अकेले, पुलिस भी इम्पोर्टेंट है। और इस वक्त हम सुनाते हैं जरा पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा ने क्या कहा है बढ़ती घटनाओं को लेकर। ऐसा मामला कल प्रतिवेदित हुआ है कि जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर है उन्होंने मामला दर्ज कराया है कि जो ड्राइवर था, जो प्राइवेट गाड़ी जिसमें उस सवार थी, उसके जो ड्राइवर के द्वारा उनके साथ में बदतमीजी का जो है किया गया है। और इसी मामले में शास्त्रीनगर थाना के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी जो ड्राइवर है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो गिरफ्तार होगा, जो उसकी स्टेटमेंट होगी और जो साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लिखित शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है? उन्होंने दर्ज कराया है कि जब वे जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ से वापस जा रही थी तो जो फोर्स जो उनके साथ थी उसको उतर जाने के बाद में उनको जगदेव पथ की तरफ में जाना था, गाड़ी से ही जा रहे थे। तो ड्राइवर के द्वारा जो है गाड़ी को जो अत्यधिक तेज़ी से चलाया गया और गलत डायरेक्शन में ले जाने की जो उनके द्वारा कोशिश की गई, इस पर वे जो है ललित भवन के पास में गाड़ी से जो है उतर गई और उसके पश्चात में उन्होंने लिखित कंप्लेंट इस आशय का जो है दिया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तुमने सुना है आपको जितेंद्र सिंह राणा किस तरह से सफाई देते नजर आ रहे थे। एक मामला थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, उसको लेकर सफाई दे रहे थे जो एसएसपी हैं पटना के। डिप्टी कलेक्टर के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। बताइए, आम जो लड़कियां हैं, आम जो महिलाएं हैं, उनके साथ तो चाहे हम चेन स्नैचिंग की बात करें, छेड़खानी की बात करें, ईव टीसिंग की बात करें, रेप की घटनाओं की बात करें तो हो ही रही है इस तरह की घटनाएं। लेकिन अगर एक रैंक ऑफिसर के साथ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या कहा जाए फिर? तो फिर इसको अब यही कहा जाएगा कि समाज में हमारी विकृति आ गई है, हमारे स्टेट में विकृति आ गई, हमारे राज्य में विकृति आ गई है, हमारे राज्य का जो शासन प्रशासन जो है वो सब ढीला पड़ गया है और इसका सजा जो होता है, सजा भी बहुत कम हो रहा है। लोग आराम से छूट जाते हैं। कल देखिए, जब 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और 5 लोग मिल के करते हैं तो क्या उस समय बच्ची का गलती है?
साधारण सी बात लोग कह देते हैं कि मोबाइल लेके घूम रही है लड़कियां जींस पहन रही है, लेकिन ये नहीं है, कारण ये नहीं है। 6 साल का बच्चा के क्या है, वो मोबाइल लेके तो कहीं ना कहीं जो कारण है उसको भी गलत तरीके से एड्रेस किया जाता है, तो रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है। कभी कभी तो आप इसको ये भी देखने को मिल रहा है कि पुलिस वाले ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ड्राइवर पे तो आदमी विश्वास करता है। ड्राइवर ऐसा चीज है कि हम लोग अपने बच्चों को भी मतलब जनरली जो थोड़ा तो बच्चों को भी भेज देते हैं कि जाओ स्कूल को छोड़ के आओ। अब वही ड्राइवर उसके साथ बदमाशी कर रहा है, इस तरह की घटना का अंजाम दे रहा है, तो अब इससे बुरा क्या कहा जा सकता है। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। पुरवैया मुहिम में ये चर्चा जारी रहेगी और हम जानने की आगे भी कोशिश करेंगे कि क्या वजह है, किस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है और कैसे लगाम लगाया जा सकता है। क्या लड़कियां भी कुछ ऐसा कर सकती है, क्या परिवार का भी इसमें रोल है, इन सब चीजों पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और हम बात कर रहे हैं अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं को लेकर। आखिर क्या वजह है कि अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब एक नजर डाल लेते हैं आंकड़ों पर कि आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं। 2012 की बात करें तो 2012 में ये जो घटनाएं हैं वो 9,795 थी। 2013 में बढ़ गई है क्राइम रेट्स जो है वो 10,898 हो गई है। तो लगातार ये आंकड़े बढ़े हैं। 2011 में ये आंकड़े कम थे, 8,141 थे ये आंकड़े। वहीं 2014 की हम बात करें तो रेप, किडनैपिंग, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो घटनाएं हैं वो 2014 में बढ़ी हैं। तो लगातार 2011 से 2012 और 13 से 14 में जो क्राइम रेट्स हैं वो बढ़े हैं। तो अपहरण के मामलों की अगर हम बात करें तो अपहरण के मामले में भी इजाफा हुआ है। 2013 में 4,102 किडनैपिंग के केसेस जो है वो सामने आए। 2012 में किडनैपिंग के केसेस 3,789 थे। 2014 की बात करें तो मर्डर में अगस्त तक सिर्फ 2,386 घटनाएं हुई हैं। चोरी की 14,998 घटनाएं हुई हैं। बताया आपको कि 978 घटनाएं हुई हैं, जहां पर चोरी की 14,978 घटनाएं हैं। किडनैपिंग की वहीं 4,150 घटनाएं हैं। रेप की 816 घटनाएं अगस्त तक के ये आंकड़े हैं। सड़क लूट की भी घटनाएं हैं जो करीब 900 के करीब है। तो ये आंकड़े हमने दिखाने की कोशिश की है जो ये बयान करते हैं कि जो क्राइम रेट्स हैं वो लगातार बढ़ते गए हैं। सिर्फ अगर हम रेप की घटनाओं की बात करें हेमलता जी तो करीब 900 के करीब ये आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है। 2014 की हम बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अगस्त महीने तक की। जी, अभी आप ही नहीं, हमको लगता है कि सब लोग घर में भी महसूस कर रहे हैं। मतलब एक परिवार के एक औरत होने के नाते मैं बोल रही हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ और किसी की मदर हूँ। तो इस नाते मैं कहना चाहती हूँ कि घर में भी लोग महसूस कर रहा है। पहले लोग कहता था कि चलो अभी निश्चिंत, बीच में हम लोग थे कि निश्चिंत अब कहीं भी जा सकते हैं, 10 बजे रात को चलो आइसक्रीम, सबसे अच्छा बोरिंग रोड चौराहा था कि आइसक्रीम खा सकते हैं। लेकिन अब नहीं, पहले का बात नहीं रहा, अब जाने की। चलिए, आप लोग भी मानती हैं, आप मानती है प्रियंका की पहले जैसी बात नहीं रही अब? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब बात आती है मेरे सिक्योरिटी की, हम जैसी लड़कियों की सिक्योरिटी की, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि सिक्योर नहीं है हम लोग। क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो उस समय अजीब लगता है कि लोग घूरते हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी। लोग बाइक कितने बजे तक घर वापस आ जाती हैं आप लोग? हम लोग मैक्सिमम 6:30, क्योंकि अब तो अंधेरा भी होने लगा है। 6:30 के बाद बिल्कुल रुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर लोग वही कहेंगे कि लड़कियां बाहर है तो उनके साथ हो रहा है ऐसा वैसा। तो हम लोग 6:30 तक अपने रूम तक लौट जाते हैं। आप बताइए अनुष्का, क्या लगता है, क्या जो क्राइम रेट्स बढ़ गए हैं, क्या वजह है इसकी आपके हिसाब से? आई थिंक वजह सिर्फ हमारे पहनावे या फिर हमारे सोच पर नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि जो लड़कियां सिर्फ जीन्स पहनती है उनके साथ रेप होता है, फिर उनके साथ बदसलूकी होता है। मैं जैसे एक पटना वुमेन्स की छात्रा हूँ, तो मैं यूजुअली सूट पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ की लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं होता है। तो जनरली जैसे हमारे कॉलर्स ने कहा कि घर वाले बहुत छूट देकर रखते हैं लड़कियों को, तो फिर ऐसा होता है। बट हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां सूट पहनती हैं उनके साथ भी तो बदसलूकी होती है। तो आई थिंक सिर्फ जींस पहनावे का कोई रोल नहीं होता इसमें। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं संस्कृति इस पर?
मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो ये अगर जब तक इससे बहुत अच्छे से इस पे कार्रवाई ना की जाए ये सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि किसी लड़की के साथ अगर कुछ भी छेड़खानी होती है या कुछ भी होती है तो वो उस पर वो बीतता है कि वो किस तरह से, लेकिन अगर हम सुनते हैं कि हाँ इसे जेल हो गया या ये पकड़ा गए हैं, ये सुनते हैं, ये लाइव में आता है, लेकिन इस पर कुछ भी मतलब अच्छे से इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। लास्ट में फिर होता है कि वो छूट गए और फिर दोबारा वो वही सजा नहीं होती है, कानून की कड़ाई जो है वो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। लेकिन कुछ और बातें यहाँ पर हेमलता जी आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। आप भी लगातार देख रहे होंगे नेताओं के बयान आ रहे हैं, कल भी हमने अपना मुहिम जो है इस पर ही चलाया था। मोबाइल पर सवाल उठ रहे हैं, कपड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कोई भी ये सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और उनको रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। नहीं, तो हम भी सरकार पे सवाल उठाते हैं। यहाँ पे जो हमारी सिस्टम है, जो पूरी प्रणाली है, जो प्रशासन है, शासन है और हमारे जितने प्रणाली है, उस सिस्टम ही कमजोर हो पड़ गया है। चलिए सिस्टम के कुछ लोगों की हम बाइट आपको सुनाते हैं, उनसे सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वो सोचते हैं, क्या क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं या कैजुअली ले रहे हैं इनको। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिहार की स्थिति हाशिए पे आई है पिछले 4 महीने से, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है कि सरकार का जो थ्रस्ट एरिया होता है वो चेंज हो गया है। जो सरकार बिहार की जनता के विश्वास से बनी थी और बिहार की जनता को सुरक्षा विकास देने की बात की थी, वो पूरा तरह से अब बैक फुट पे आ गया है। अब किसी तरह से सरकार बनाए रखने की लड़ाई है। एकाध छिटपुट घटना तो सभ्य समाज में होगी ही। कोई समाज ये कोई सरकार ये क्लेम नहीं कर सकती है कि उसके यहाँ चोरी डकैती हत्या लूट रेप नहीं होगा, होना ही है। ये तो सोसाइटी का एक पार्ट है। हमारी कोशिश रहती है कि इस पर कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अंकुश लगा सकें, और उसमें यही हम बहुत हद तक कामयाब हैं। इस सूबे में कानून का राज स्थापित हो चुका है और कानून का राज ही चलेगा। कुछ घटनाएं 2-3 दिनों में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने के लिए 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो मैं जो अपने सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके जो कप्तान हैं, पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक हैं, उनको हमने निर्देश दिया है कि वो घटना जो होती है तो उस पर स्पेशल टीम बनाकर तुरंत उसकी त्वरित कार्रवाई करें। चलिए, तो हमने आपको सुनाया कि क्या सोच रहे हैं सिस्टम में बैठे लोग, उनका क्या मानना है क्राइम रेट्स को लेकर। कैजुअल बयान भी हमें सुनने को अक्सर मिलते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि क्या इसको लेकर कैजुअल दिखती है सरकार, तो वाकई कैजुअल बयान भी सुनने को मिलते हैं। सवाल लड़कियों पर ही उठते हैं, ये भी एक मसला सामने आता है। लेकिन अब जब ये लगातार क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं तो अपनी ओर से लड़कियां क्या कर सकती हैं, ये हम जाते जाते जानना चाहेंगे आपसे हेमलता जी और तीनों लड़कियों से भी। हाँ, लड़कियों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी ऐसा भी दिया जाए कि वो इस तरह के अगर सिचुएशन में पड़ती हैं तो उसे कैसे निपटें। ये यानी कि जूडो कराटा या फिर उनको उनको ऐसा कुछ मोबाइल में ऐसे दिया जाए कि जिससे वो मतलब कि क्विक एक्शन महिला हेल्पलाइन से या फिर महिला पुलिस लाइन से तुरंत संपर्क करें। चलिए, एक लाइन में आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको आज सुन रही हैं लड़कियां, तो इस प्लेटफॉर्म से भी आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, कैसे सिक्योर रह सकती हैं वो सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सीखे, अच्छे से खुद पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग समझे और हमेशा कहीं भी वीक पड़ने से पहले वो हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट में रहें। और जहाँ तो कनेक्टिविटी और सेल्फ डिफेंस सीखे। आप बताइए। लड़कियों को अपने फैमिली वालों से, अपने घर वालों से हर एक बात को शेयर करना चाहिए। जनरली लड़कियां बहुत सी बातें शेयर नहीं करती हैं जो वो अपने अंदर रखती हैं। लाइक कोई अगर बहुत सारी बातें होती हैं जो शेयर करने की जरूरत है। आप बताइए 1 लाइन में। जैसे लड़कियां अगर बाहर जाती हैं उस टाइप की सिचुएशन में, लाइक रात में जा रही हैं, तो उन्हें अपने साथ पेपर स्प्रे रखना चाहिए और कुछ ऐसा सिक्योरिटी अपने ओर से भी होनी चाहिए। आज हमने इस पूरे मसले पे बात की है, लेकिन सबसे अहम इसमें यह है कि महिलाएं आखिर सुरक्षित कैसे रहेंगी। ये जो घटनाएं हैं सबके साथ हो रही हैं, पूरे समाज में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अपराध हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू जो है वो है महिलाओं की सुरक्षा का, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती आ रही हैं और हो रही हैं, और आंकड़ों के जरिए भी हमने आपको यही दिखाया। चलिए, वक्त हमारे पास कम है इसलिए आपसे विदा लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमलता जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी थी, साथ ही साथ 3 छात्राएं हमारे साथ जुड़ी थी, संस्कृति, अनुष्का और प्रियंका। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए। पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।